हाँ, देखिए लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्या आएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 4/s, इसका आंसर क्या आएगा। तो लैप्लास इनवर्स 1/s यानी 1 और लैप्लास इनवर्स 4/s इज 4। सिंस लैप्लास इनवर्स ऑफ k/s का फार्मूला है k, k/s का लैप्लास इनवर्स निकालते हैं तो वो k आता है। एक्चुअली ये जो फार्मूला डिराइव हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k, हम बोलते k/s, ये लैप्लास इनवर्स इधर गया तो k इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ k/s। तो ये फार्मूला ऐसे यूज हो रहा। तो लैप्लास इनवर्स 4/s यानी 4, लैप्लास इनवर्स 11/s यानी 11। ठीक है, लैप्लास इनवर्स 1/s-3, सोचो। लैप्लास इनवर्स 1/s+4, इसके बारे में सोचो। लैप्लास इनवर्स 4s-16, ये सोचो। लैप्लास इनवर्स 5s+25, इसके बारे में सोचो। यहाँ एक फार्मूला है जो आपको रेफर करना है, 1/s-a, जो आता है e⁻80। एक और है, यह आता है e⁻80। क्या आता है, e⁻80। अब आपका ये वाला पहले वाले के साथ मैच हो रहा है, ये पहला फार्मूला। आप अब इस फार्मूले को रेफर करो ये प्रॉब्लम के लिए, बोलो क्या आएगा, e⁻30। इसका क्या आएगा, e⁻40 आएगा, e⁻−40, e⁻−40। इसको सॉल्व करने का एक अपना तरीका है। आप 4 कॉमन निकाल लो डिनोमिनेटर से, तो क्या रह जाएगा, s-4। देखो इतना समझा क्या। अब आगे 1/4 ले लो बाहर, ये 1 और ये 4 ले लो बाहर कांस्टेंट बोलकर, और लैप्लास इनवर्स बचे हुए फंक्शन का, और ये वाला पहला वाला फार्मूला लगा दो यहाँ। क्या आएगा वो, 1/4 e⁻40। और एक देखते इसी के जैसा, लैप्लास इनवर्स 1/5s-30, मैं प्लस लेता। बोलिए क्या कॉमन निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर में से, तो जो s का कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ s वो 5 है, हमको वो 1 चाहिए। अब 1 लाने के लिए आप 5 कॉमन लो, क्यों चाहिए वो भी बताता, s+6। अब कांस्टेंट बोलकर क्या जाएगा बाहर, 1/5, और लैप्लास इनवर्स रिमेनिंग फंक्शन का। यहाँ कौन सा फार्मूला है, लैप्लास इनवर्स k f(s), कांस्टेंट बाहर, ऐसा। तो ये हो गया। अब यहाँ कौन सा फार्मूला है, ये अच्छे से देखो, ये फार्मूला लगा दो यहाँ, 1/5। ये फार्मूले के साथ ये प्रॉब्लम मैच होता, और ये प्रॉब्लम के साथ फार्मूला e⁻60। आगे देखिए, लैप्लास इनवर्स 1/s² + 7² क्या आता, ये आता है sin 7t, और अपॉन में आता 7। फार्मूला है s² + a² sin 80/a, ऐसा फार्मूला है। और एक लेते इसी फार्मूले पे, 1/s² + 9। तो आप पहले तो इस 9 को चाहे तो एकदम फार्मूले के जैसा दिखना चाहिए, इसलिए ऐसा लिख दो। अब देखिए फार्मूला में a² है, प्रॉब्लम में 3² है,
बाकी सब सेम है। सोचो क्या आएगा। साइन 3t, जैसे इसका आया, क्या आया इसका आंसर, साइन 80, तो इसका आएगा साइन 3t अपॉन में 3। लैप्लास इनवर्स, ये 1 अपॉन साइन, सॉरी गलती हो गई मेरी, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसा है, और ऊपर में है सपोज 4। ठीक है, ये फार्मूला थोड़ा याद रखो, ये k अपॉन एस स्क्वायर प्लस, मैं ए स्क्वायर करता और यहाँ भी ए ले लेता, क्योंकि वो फार्मूले में ए लिया था पहले। इसका साइन 80 अपॉन ए नहीं आता, साइन 80 आता सिर्फ, और लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहा, तो साइन 80 अपॉन ए आता। तो ये 4 कांस्टेंट बाहर, यानी आप चाहे तो 4 यही रहने दो एज इट इज, और ये 4 रहने दो एज इट इज और सॉल्व कर लो। यहाँ है पॉसिबल कांस्टेंट 4 को बाहर लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ 4 का स्क्वायर और यहाँ 4 है, तो ये वाला फार्मूला यूज़फुल है, जिसको आप डायरेक्टली साइन 40 बोल सकते हैं। जैसे इसका आंसर यदि आपको साइन 70 लाना है, तो 7 अपॉन, देखो मेरी कोई गलती है क्या, और वही यदि मैं यहाँ 7 नहीं 1 लिखता हूँ, तो आपको सोचना है क्या होगा। लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन, तो इसका आएगा साइन 70 अपॉन 7। इसमें एक हाइपरबोलिक आता, जैसे ये अपन ने ये देखा ना, एस स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो प्लस की जगह माइनस, तो ये साइन माइनस रहा तो एच लिखना, यानी हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता, 7 स्क्वायर का 7t, ऊपर में 1 है, अपॉन में 7 का फार्मूला है, ये है फार्मूला। ऐसा लैप्लास इनवर्स 5 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 2, और लैप्लास इनवर्स 8 अपॉन 3। इसका कैसे, इसका डायरेक्ट साइन एच 70 अपॉन 7, और ये 5 कांस्टेंट बाहर, पता था 5 कांस्टेंट बाहर, लैप्लास इनवर्स इसका 5 कांस्टेंट बाहर, और इसका लैप्लास इनवर्स साइन एच 70 और अपॉन में 7। इसका क्या आएगा, इसका आएगा साइन हाइपरबोलिक साइन 70 अपॉन 7, 8 कांस्टेंट बाहर, और लैप्लास इनवर्स अगले स्टेप में इसका लैप्लास इनवर्स हाइपरबोलिक साइन 70 अपॉन 7। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं। लैप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रहा तो क्या आएगा, लैप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रहा तो क्या आएगा, सेम है, सिर्फ इसका cos 5t आता और इसका cos 5t आता, पर हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन, क्योंकि माइनस रहा तो हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन, प्लस रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लैप्लास इनवर्स
ट्वाइस एस प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ऐसा। तो यहाँ सेपरेट कर दो, ट्वाइस एस अपॉन और 3 अपॉन। सोचो क्या, ए प्लस बी अपॉन सी में कैसे सेपरेट करते, ए बाय सी बी बाय सी, वैसे यहाँ ट्वाइस एस अपॉन ये फिर 3 अपॉन लैप्लास इनवर्स सेपरेट कर दो, पहले का अलग से सेकंड वाले फंक्शन का सेपरेटली लैप्लास इनवर्स। 2 कांस्टेंट बाहर या 3 कांस्टेंट बाहर, बाकी का एज इट इज लिख दो। ये 3 कांस्टेंट बाहर, 7 स्क्वायर है 72 नहीं। अब ये एस अपॉन है इसलिए कॉस 7 स्क्वायर है 70, माइनस रहता था तो हाइपरबोलिक। इसका ये 1 अपॉन है इसलिए कॉस नहीं, साइन 7 स्क्वायर है इसलिए 70, प्लस है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक, माइनस रहता था हाइपरबोलिक। 1 अपॉन है इसलिए अपॉन में 7, 1 अपॉन फार्मूला है वो साइन का, ये साइन 70 अपॉन 7, फाइनल आंसर। लैप्लास इनवर्स एस प्लस 11 एस स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सेपरेट कर दो। ये पहला प्रॉब्लम, ये दूसरा प्रॉब्लम। बोलो पहला प्रॉब्लम क्या रहेगा, एस अपॉन वाला, और सेकंड प्रॉब्लम 11 अपॉन। अब यहाँ कुछ बाहर लेने का काम नहीं, जैसे यहाँ 11 बाहर आता है, यहाँ एस को बाहर नहीं लेते। आगे इसका क्या आएगा, माइनस इसलिए एच, 4 स्केल है इसलिए 40, कॉस है इसलिए एस है इसलिए कॉस, अपॉन वगैरह कुछ भी नहीं इसके अंदर। अब ये 11 बाहर, 11 बाहर, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन हाइपरबोलिक है, 1 अपॉन है इसलिए साइन, माइनस है इसलिए हाइपरबोलिक, 4 स्क्वायर है इसलिए 4 टी, फाइनल आंसर ये टी है। देखो समझ में आया क्या। लैप्लास इनवर्स 1 बाय एस, 1 अपॉन एस माइनस 4, 1 अपॉन एस प्लस 4। 3 प्रॉब्लम है ये, पहला, दूसरा, तीसरा। एस स्क्वायर नहीं है, एस है केवल, हाँ ध्यान में रखना एस। ये 1 आता, सिर्फ एस है, हाँ साइन कॉस वाला नहीं है। साइन कॉस वाला रहता था एस स्क्वायर आता था बेटा, 1 अपॉन है तो साइन है, लेकिन एस स्क्वायर है तो ये आएगा e टू द पावर 40, e टू द पावर माइनस 40। देखो अच्छे से समझ लो। लैप्लास इनवर्स ये फार्मूला है, टी टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ऐसा मैंने बताया हुआ इसका। तो लैप्लास इनवर्स 1 बाय एस स्क्वायर क्या आएगा, एस क्यूब क्या आएगा, 1 बाय एस आपको आता है, वो तो डायरेक्ट 1 है। एस टू द पावर 4 क्या आएगा, एस का स्क्वायर है, तो जैसे यहाँ n प्लस 1 था तो n प्लस 1 में से 1 गया तो n रहता, तो t का पावर n लिया, यानी इससे कम लिया पावर t का, n लिया, तो यहाँ t का पावर 1 लो, 1 फैक्टोरियल,
यानी टी अपॉन 1 टी, या 3 जो है पावर उसको रिड्यूस करो 1 से, तो वो पावर लेना है टी का, यानी 2, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 आता है, ये तो मैंने डायरेक्ट बोला। यहाँ भी 4 को रिड्यूस करो 1 से, तो वो पावर बनेगा टी का। हाँ, और अब आगे ये यहाँ s का पावर 4 इसलिए है, नीचे में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ने 3 इंटू 2 इंटू 1, 6। देखो समझ में आ रहा क्या?